नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी विद्यार्थी के लिए एमपी पटवारी के एग्ज़ाम में उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट सीरीज़ कितनी भूमिका निभा सकती है। साधारण से शब्दों में कहें कि एमपी पटवारी के एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़ की क्या भूमिका हो सकती है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, 3 बिंदुओं के आधार पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी है। दूसरा बिंदु है किन या किस विद्यार्थी को टेस्ट सीरीज सॉल्व करना लाभदायक नहीं होगा। तीसरा बिंदु है टेस्ट सीरीज को हम किस प्रकार से या कैसे लाभदायक बना सकते हैं। दोस्तों, इन 3 बिंदुओं के आसपास हम अपनी चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मुझे उम्मीद है आपको एक बढ़िया डायरेक्शन इस वीडियो को देखने के बाद टेस्ट सीरीज को लेकर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले बिंदु की, जो कि है कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी है। तो दोस्तों, यह जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्या जो भी टेस्ट सीरीज बनाई गई है एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाई गई है या नहीं। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज अच्छी है या नहीं, इस बात का अंदाजा हमें लगेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस का स्तर टेस्ट सीरीज में क्या रखा गया है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिए गए हैं उनकी उत्तरमाला में जो आंसर्स दिए गए हैं वह लगभग 100% सही होने चाहिए। दोस्तों, एक बेंचमार्क और हम मान सकते हैं कि जो क्वेश्चन के जो आंसर आपको दिए गए हैं, आंसर के साथ जिस बिंदु पर क्वेश्चन को बनाया गया उस बिंदु के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कितनी दी हुई है। दोस्तों, इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम किसी भी टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक बिंदु की विस्तार से। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एग्जाम पैटर्न की। दोस्तों, जिस प्रकार से भी एग्जाम का पैटर्न रहा है, क्वेश्चंस उसी पैटर्न पर आधारित होने चाहिए। जिस सेगमेंट से जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उतने ही क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पूछे जाने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन का स्तर। दोस्तों, प्रश्न 3 स्तर के होते हैं: आसान, मध्यम और कठिन प्रश्न। आसान प्रश्न वे होते हैं जो लगभग हर विद्यार्थी थोड़ी बहुत तैयारी करके सही कर लेता है। मध्यम प्रश्न, इनका स्तर ठीक ठाक तैयारी करने वाला, जिसको तैयारी करते हुए समय हो गया है और जिसने तैयारी को बढ़िया तरीके से किया है, वह मध्यम स्तर के जो प्रश्न है उनको आसानी से डील कर सकता है। इसके बाद दोस्तों कुछ कठिन प्रश्न होते हैं। अब कठिन प्रश्नों में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तो ऐसे प्रश्न होते हैं जो अधिक गहराई से पूछे जाते हैं और दूसरे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो दोस्तों, जो प्रश्न हमें पता नहीं होता कहाँ से पूछा गया है, उन प्रश्नों के बारे में तो यह कह पाना कि हम इन सारे प्रश्न को तैयार कर लेंगे बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन जो प्रश्न अधिक गहराई से पूछे जाते हैं, यदि हम किसी सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से कवर करते हैं तो हम उस गहराई को छू सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस का स्तर किसी भी टेस्ट सीरीज में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आसान, मध्यम एवं कठिन तीनों स्तर के प्रश्न टेस्ट सीरीज में होने चाहिए। लगभग 50% प्रश्नों के स्तर ऐसा होना चाहिए जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में रहा था। 30 से 35% प्रश्न मध्यम स्तर के होने चाहिए एवं 15 से 20% प्रश्न कठिन स्तर के होने चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से क्या होगा कि जो विद्यार्थी आसान एवं मध्यम प्रश्नों को भी सही कर देता है, यदि कठिन प्रश्न आते हैं और कुछ प्रश्न उससे नहीं बनते,
तब वह विद्यार्थी और अधिक अध्ययन करके अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा। तो इससे कहीं ना कहीं विद्यार्थी को उसकी तैयारी के लिए मोटिवेशन मिलेगा, अभी उसको और पढ़ना है, दिल्ली अभी दूर है, इस तरीके का फीलिंग उसको आएगा और वो निरंतर अपनी तैयारी में लगा रहेगा। दोस्तों, मैंने कहा कठिन प्रश्नों का स्तर 15 से 20% होना चाहिए। यदि इनका स्तर ज़्यादा होता है तो इससे विद्यार्थी के नंबर टेस्ट में कम आते हैं और वह डिमोटिवेशन का शिकार हो सकता है। तो दोस्तों, हमने बात करी एग्जाम पैटर्न की, क्वेश्चन के स्तर की। इसके अलावा दोस्तों एक और विसंगति क्वेश्चन और उनके उत्तरों में जो आंसर की मिलती है हमें टेस्ट सीरीज के साथ, उसमें देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है किसी किसी टेस्ट सीरीज में 5 से 7% प्रश्नों के उत्तर गलत दिए होते हैं, जो कि सही बात नहीं है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो उत्तर कुंजी दी हुई है, आंसर की दी हुई है, उसमें प्रश्नों के सही जवाब दिए होने चाहिए। दोस्तों, एक बहुत आवश्यक बात, आंसर के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, आपसे टेस्ट सीरीज में कोई प्रश्न पूछा जाता है, जब भी आप उसका उत्तर देखते हैं तो क्या उसके उत्तर वाले विकल्प के साथ उसमें आपको अतिरिक्त जानकारी उस टॉपिक से संबंधित दी गई है या नहीं। यदि ऐसा है तो यह बहुत बढ़िया बात है उस टेस्ट सीरीज की। दोस्तों, यदि इस प्रकार की जानकारी यदि आपके उत्तर के साथ आपको दी जाती है तो प्रश्न में पूछे गए टॉपिक की तैयारी भी आपके साथ टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के साथ साथ रिवीजन के अनुरूप होती रहती है। तो दोस्तों, यह 4 बेंचमार्क मैंने आपको बताए, जिनके आधार पर आप किसी भी टेस्ट सीरीज को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते समय या टेस्ट देते समय आप इन सारी बातों का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे किस विद्यार्थी को टेस्ट सीरीज लाभदायक नहीं होती। तो दोस्तों, यहां पर सीधी सी बात है, जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज को सिर्फ टेस्ट में आए प्राप्तांक को देखने के लिए सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 200 क्वेश्चन थे, 200 में से यदि किसी विद्यार्थी के 160 नंबर आए तो 160 नंबर प्राप्त करने के बाद उसने टेस्ट को रख दिया, उसका एनालिसिस नहीं किया, उसने यह नहीं देखा 40 नंबर किन टॉपिक से कटे हैं, किन टॉपिक में उसकी तैयारी मजबूत है। यदि उसने इतना विश्लेषण नहीं किया तो ऐसे विद्यार्थी का टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगाने का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे बिंदु पर कि कैसे हम टेस्ट सीरीज को लाभदायक बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे पहले कहा कि आप सिर्फ नंबर चेक करने के उद्देश्य से कि आपके कितने नंबर टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज का कोई भी लाभ नहीं होगा। हाँ, टेस्ट सीरीज का लाभ उन विद्यार्थियों को जरूर होगा जो टेस्ट देते समय या टेस्ट देने के बाद निम्न बिंदुओं के आधार पर उस टेस्ट का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि किस भाग से क्वेश्चंस अधिक गलत हुए हैं। नंबर 2, किस प्रकार के प्रश्नों में बनते हुए प्रश्न गलत हुए हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर तो सही आए किंतु आंसर लाने में टाइम अधिक लगा है। हम टेस्ट के मार्क्स के आधार पर तुलना कर सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं कंपटीशन में। तो दोस्तों, इन 4-5 बिंदुओं के आधार पर यदि आप अपने टेस्ट का विश्लेषण करते हैं तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज को लाभदायक बना सकते हैं। दोस्तों, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि अच्छी टेस्ट सीरीज में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु हमने डिस्कस किया, टेस्ट सॉल्व करने के बाद हमें पता लगाना चाहिए किस भाग से अधिक क्वेश्चन गलत हुए हैं। कहने का मतलब है, इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होगी कि कौन सा भाग हमारा कमजोर है। हमें टेस्ट सॉल्व करने के बाद अपने कमजोर भाग का पता लगाना है और उस कमजोर भाग को
तैयार करके उसको मजबूत करना है। और अगले टेस्ट देते समय यह ध्यान रखना है कि जिस भाग में हमारे पिछले टेस्ट से क्वेश्चन गलत हुए थे, आने वाले टेस्ट में उस भाग से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। दोस्तों, जब आप इस प्रकार की अप्रोच रखेंगे तो हर टेस्ट से आप कुछ कमजोर भाग का पता लगाएंगे और आगे उन कमजोर भाग को मजबूत करते हुए उनसे क्वेश्चन को गलत होने की संभावना को कम करेंगे। दोस्तों, दूसरा विश्लेषण का बिंदु है किस प्रकार के क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम पे बन रहे थे लेकिन हम गलत करके आ गए। दोस्तों, ऐसा अक्सर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के क्वेश्चंस में होता है। कई बार आप जनरल नॉलेज, जनरल साइंस जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आप इस तरीके की गलती करते हैं। क्वेश्चन में आप नहीं पढ़ते कि क्वेश्चन में हाँ पूछा गया है या ना पूछा गया है, यह कॉमन मिस्टेक होती है। लेकिन इसके अलावा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश ऐसे विषय होते हैं जिनमें अक्सर विद्यार्थी बनते हुए प्रश्न गलत कर देते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी से थोड़ा बहुत, या फिर ध्यान से क्वेश्चन को ना पढ़ने के कारण। तो दोस्तों, हमें ऐसे पोर्शन या इस प्रकार के क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है कि यदि कोई क्वेश्चन आपसे बनता था लेकिन आपने फिर भी उसका आंसर गलत टिक किया, तो अगली बार टेस्ट देते समय आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से यदि प्रश्न आता है तो हमें इसमें सिली मिस्टेक करने से बचना है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा बिंदु होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर में हम आंसर तो सही लेकर आ रहे हैं लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन यह होगा कि जिस भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको ऐसी संभावना लगती है आप उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। इसके अलावा अंत में आप मार्क्स की तुलना कर सकते हैं। मान लो आपके टेस्ट में 160 मार्क्स हैं या 120 मार्क्स हैं, तो आप ओवरऑल जितने भी विद्यार्थियों ने वह टेस्ट दिया और उनमें अपनी रैंक को देख सकते हैं आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इससे दो चीज़ें होंगी, यदि आपकी रैंक कम होगी तब आप अधिक पढ़ाई के लिए प्रेरित होंगे, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, आपको भी कितनी मेहनत करने की और आवश्यकता है। यदि आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाई के प्रति आप सकारात्मक नजरिया अपनाकर फ्री माइंड के साथ बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। दोस्तों, हमने अपने दूसरे वाले बिंदु में बात करी थी उन विद्यार्थियों की जिनको टेस्ट सीरीज से लाभ नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, दो विद्यार्थी हैं ए और बी। दोस्तों, दोनों विद्यार्थियों ने एक टेस्ट दिया जिसमें ए के 120 नंबर आए, बी के 170 नंबर आए। यह टेस्ट था 200 मार्क्स का। अब बी ने सिर्फ टेस्ट दिया, 170 नंबर आए और उसका एनालिसिस नहीं किया। ए के 120 मार्क्स आए, बी की तुलना में बहुत कम थे, किंतु ए ने टेस्ट का एनालिसिस किया, अपनी जो मिस्टेक्स थी उनको दूर किया एवं प्रयास किया कि जो गलतियां हमारी इस टेस्ट में हुई हैं कम से कम उन गलतियों को तो अगले टेस्ट में हमें नहीं दोहराना है। इस अप्रोच के साथ उसने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे 10, 20, 30, 40 टेस्ट देने के बाद उसने अपनी सारी कमियों को धीरे धीरे दूर किया। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज का अधिक लाभ ए विद्यार्थी को होगा बी विद्यार्थी के कंपैरिजन में। यदि आप बी विद्यार्थी की अप्रोच के साथ टेस्ट को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज से, वह कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने उस टेस्ट को सॉल्व करके अपनी कमियों का पता नहीं लगाया और ना ही उन कमियों का पता लगा के उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। इसके बजाय ए ने भी वही टेस्ट दिया, टेस्ट देकर कमियों को पता लगाया, अपने एलिमिनेशन अप्रोच को पहचाना, कितनी सटीकता के साथ वह उन प्रश्नों का उत्तर भी सही कर सकता है जो उस पर नहीं आते, उसका सोचने का नजरिया क्या होना चाहिए, कि क्या क्वेश्चन सिर्फ गलत अप्रोच के कारण गलत हुआ, हमें आता नहीं था तो गलत हुआ। इन सारे बिंदुओं पर ए ने एनालिसिस किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से ए को टेस्ट सीरीज से बी की तुलना में कई गुना अधिक लाभ होगा और बी का टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का कोई अर्थ यहां पर नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है, यदि आप लोग भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आप टेस्ट सीरीज का टेस्ट देने के बाद एनालिसिस जरूर करें।
बिना विश्लेषण के टेस्ट देने का अर्थ नहीं निकलता, वह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाती है जिसमें आपको पता चलता है आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। आप उससे कुछ भी आउटपुट हासिल नहीं कर पाते, इवन आपका टाइम ही खराब होता है कि आपने 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी आपको टाइम अलॉट हुआ है, हालांकि पटवारी के पेपर में आपको 3 घंटे मिलने हैं तो टेस्ट में भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे आपको मिले, 3 घंटे में सिर्फ आपने 200 प्रश्नों को टिक किया, बिना उसका विश्लेषण किए उसको नंबर देख के रख दिया। दोस्तों इससे अच्छा है यदि आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो इससे बेटर है, या आप अपनी कमियों को नहीं खोजते हैं उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, उनको दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो इससे बेटर है आप उन 3 घंटों में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और कुछ टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करें। टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको बहुत लाभदायक हो सकती है, आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित कर सकती है, बशर्ते आप उसका विश्लेषण बढ़िया तरीके से करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने चर्चा करी एमपी पटवारी के एग्जाम में टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका हो सकती है, कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, किस प्रकार से यदि आप टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आपको उसका कोई फायदा नहीं है, किस प्रकार से आप टेस्ट सीरीज को लाभदायक बना सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए टेस्ट सीरीज के बारे में एक नया आयाम विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको एमपी के एमसीक्यू, एमपी जीके की संपूर्ण प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 2 प्लेलिस्ट में हमने, एक में एमपी जीके को कवर किया है 16 वीडियोस के माध्यम से, एवं 43 वीडियोस के माध्यम से हमने आपके लिए एमपी जीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर किया है, जो कि हमने परीक्षाधाम पब्लिकेशन की पुस्तक से कवर किए हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर देखें। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएं। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।